जय श्री कृष्ण, जय माता दी। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र में आगे का श्लोक है। कनकलसत्कलशीकजलैरनुषिञ्चति तेङ्गणरङ्गभुवं भजति स किन्न शचीकुचकुम्भनटी परिरम्भसुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि सुवाणि पथं मम देहि शिवं जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुत। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम के इस श्लोक में रचनाकार ने देवी के महासरस्वती रूप की स्तुति की है। देवी दुर्गा सरस्वती स्वरूपा भी है, तो दुर्गा चालीसा में भी आया है। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। तो ऐसी देवी सरस्वती कला की अधिष्ठात्री देवी है। तो कला एवं नाट्य के रंग भवन देवी के क्या है? अभिराम निवास है, यानी वहाँ पर देवी निवास करती है, उनके वह आवास है। तो इस श्लोक की पहली पंक्ति में रचनाकार क्या कहते हैं? कनकलसत्कलशीक जलैहि अनुषिञ्चति ते अंगण रंगभुवम। तो माता की जो रंगभुवम है ना, उनका जो अंगण है, कनक कनक यानी स्वर्ण, ऐसे तो शाब्दिक अर्थ उसका क्या हुआ? स्वर्ण। लेकिन यहाँ पर क्या है? जैसे हम इसे क्या समझ सकते हैं? यहाँ पर कलश कैसे है? भली भांति स्वच्छ है और पवित्र है, इसलिए उसमें सुनहरी आभा दिखती है। लसत यानी क्या है? दमकता हुआ कलश। तो आगे है कलशित यानी घड़ा। तो फिर जल से भरकर, घड़े को जल से भरकर, कौन से घड़े को? कनक यानी सुवर्ण, यानी स्वच्छ ऐसे घड़े को, दमकते हुए घड़े को जल से भरकर अनुषिंचती यानी छिड़काव करना, सींचना। ते यानी तुम्हारे, अंगण यानी प्रांगण, रंगभुवम, रंगभुवम का जो प्रांगण है वहाँ पर जो सोने के घड़े से जल भरकर उसका अनुसिंचन करता है, वह सभी स्वर्गीय सुखों का उपभोग लेता है, उसे सभी स्वर्गीय सुख उपलब्ध होते हैं, ऐसा इस पंक्ति में दिया है। आगे की दूसरी पंक्ति में क्या है? भजति सकिन्न शची कुचकुंभ नटी परिरंभ सुखानुभवम। तो अब भजती के भी अनेक अर्थ हैं, उसमें एक है भोगना, उपभोग करना। सहा वह, किन यानी क्यों, न यानी नहीं, शची यानी इंद्रायणी, शची कुच कुंभ। इंद्रायणी का अर्थ यहाँ हम स्वर्ग के उपभोग भी ले सकते हैं। और इंद्रायणी जैसे कुचकुंभ यानी उन्नत उरोजों वाली नटी, यानी स्वर्ग की जो सुंदर ललनाएं हैं वो, यानी नटी यानी रमणी, वहाँ की स्वर्ग की, तो उनसे परिरंभ यानी आलिंगन का सुखानुभव पाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्वर्ग के सुखोपभोग को पाएगा, या फिर नटियाँ उन्हें अगर उपभोग देगी तो यानी स्वर्ग की ऐश्वर्य को भोगता है, इसका मतितार्थ हुआ। फिर तीसरी पंक्ति में क्या दिया है? तीसरी पंक्ति में रचनाकार कह रहे हैं, तव चरणम शरणम करवाणि सुवाणि पथम मम देहि शिवम। तो इस पंक्ति में रचनाकार कहते हैं कि वाणी, वाणी को यह वाणी की देवी जो है उन्हें उन्होंने सुवाणी कहकर पुकारा है। तव यानी तुम्हारे, चरणम यानी पैर, शरणम यानी आश्रय या आसरा, करवाणी यानी करू। आता सुवाणी यानी सुमधुर भाषिणी माता सरस्वती, पथम यानी सुमार्ग, सही राह, मम यानी मुझे, देही यानी प्रदान करना, दिखाना, शिवम यानी मंगलकारी, कल्याणकारी। इसमें रचनाकार का भक्ति रूप से डूबा हुआ भाव दिखता है। कभी कभी भक्ति का अतिरेक हो गया तो भक्त में क्या हो जाता है? अहम भाव आ जाता है, और साधक को साधक या भक्तों को इसका पता भी नहीं चलता कि हम अहंकार से युक्त हो गए हैं, और अहंकार से क्या हो जाता है? उसका पतन हो जाता है। तो वह अहंकार पतन का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में भक्त अगर शरणागति स्वीकार लेता है तो माँ को ही उसे सही राह दिखानी पड़ती है जब वह शरणागति लेता है। तो इसलिए रचनाकार क्या कहते हैं? माँ के चरणों में जाकर शरण हो जाते हैं और कहते हैं, हे सुवाणी यानी वागेश्वरी, मैं आपके चरणों में शरण हूँ, मुझे आप
मेरे मंगल हेतु मुझे आप सुमार्ग बताओ, पथ दिखाओ। ऐसे पथ देहि शिव मम पथ पथम मम देहि शिवम, मंगलकारी मार्ग पथ दिखाओ। ऐसा ऐसी हे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तो पूरा इसका भावार्थ क्या हुआ श्लोक का? स्वर्ण के चमकते घड़ों के जल से जो तुम्हारी रंगभूमि के प्रांगण को सिंचन करता है, जल से स्वच्छ करता है, वह क्यों न शची यानी इंद्राणी के उन्नत उरोजों वाली सुंदरी से आलिंगन होने की सुखानुभूति पाएगा, यानी स्वर्ग के उपभोग पाएगा। हे वागीश्वरी, मैं सदा तुम्हारे ही चरणों की शरण ग्रहण करूं। मेरे मंगल हेतु मुझे शुभ मार्ग बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो। हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा, आपकी जय हो, जय हो। तो यहाँ पर जो स्वर्ग की अनुभूति पाने के बाद भी अहंकार में डूबकर मैं पथभ्रष्ट ना हो जाऊं, इसलिए मुझे सुमार्ग दिखाओ, ऐसे रचनाकार माता जी से विनती कर रहे हैं। यह हुआ इस श्लोक का अर्थ।